तो आप दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। ये आप लड़के को देखिए जिसको इन्होंने घसीटा हुआ है। ये कश्मीर का लड़का है। मैं चाहता हूँ कि लखनपुर पे एक लगा दिया जाए, वेलकम टू द सिटी ऑफ स्कैम्स। जितने स्कैम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, ये खुद में लड़ेंगे। इन्होंने इतना लीडर इकट्ठा कर लिया और खुद ही लड़ पड़ेंगे। ये इनकी बददुआएं हैं। किसी दिन आएगा ये अपने बाल नोचेंगे एक दूसरे के टिकट लेने के लिए। एक जगह पे 10-10 कैंडिडेट होंगे। मैं इनको कहना चाहता हूँ जितने कांग्रेस से आ रहे हैं, एनसी से आ रहे हैं, सभी को भर्ती कर लो, लेकिन इन बच्चों को भर्ती न करो। आज कोरोना फिर से आ रहा है, ये सभी यहाँ पे आएंगे, इनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे कि काम करिए, क्योंकि मरना पड़ता है। 20-20 हजार वोट है। जब तुम उधर आओगे ना, पहले पूछेंगे तुमने अपॉइंटमेंट ली थी हमसे मिलने के लिए। गलती से ये कोई भी अगर लीडर हमारे घर के बाहर आ गया ना, जूते मार के इनको गेट से बाहर करेंगे, हम अंदर नहीं घुसने देंगे, इनकी वो हालत करेंगे। लगता है इनको, क्या सभी को लगता है बीजेपी नौकरी देगी, नौकरी देगी, बीजेपी कर सकती है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में रविंदर रैना है तो सब कुछ नामुमकिन है। निठल्ले बिठा दिए इधर, इनको पता ही नहीं है, XYZ ABC पता नहीं है इनको लीडरशिप की। मोदी के नाम पे इन्होंने वोट ले लिया, इनको मालूम ही नहीं है। सस्पेंड करो, 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 SHO त्रिकुटानगर, SHO त्रिकुटानगर, SHO त्रिकुटानगर, SHO त्रिकुटानगर, SHO त्रिकुटा सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। तो आप देख ही सकते हैं NHM के मुलाजमीन काफ़ी टाइम से जो है प्रोटेस्ट पे है, और कहीं ना कहीं आज मांग लगी है कि SHO त्रिकुटानगर को सस्पेंड करो, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा लाठी चार्ज इन पे हुआ और काफ़ी सारे बच्चे जो है ज़ख्मी भी हुए। और क्या कुछ कहना इनका है, फिर से आज इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि हाल ही में लाठी चार्ज भी हुआ, बहुत सारे बच्चों को जो है काफ़ी ज़्यादा मारा भी गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, इस बारे में मेरी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहले तो हमारे साथ इन्होंने भेदभाव किया, हमारी यूटी को दे दिया गवर्नर, जो कि हम डिजर्व नहीं करते थे। हमें गवर्नर की जरूरत थी और आके हमारे ऊपर बिठा दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेकिन फिर भी हम इस बात पे चुप रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर की इस टाइम की मरकजी सरकार में हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। सरकारें होती मैं मानता अगर सरकारें होती, सरकारों का दबाव था उस टाइम पे ये प्रेशराइज करके इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज। लेकिन इस टाइम की लेफ्टिनेंट गवर्नेंस के अंदर बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कैसे हो गया? 75 दिन का प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों ने हर जगह जाके प्रोटेस्ट किया। हमने हर कॉपरेशन सबकी होती है, पीसफुल प्रोटेस्ट पे थे हम। अगर बच्चे हमारे बीजेपी ऑफिस के बाहर गए थे, हमारा जो सीधा है, हमने उससे 3 बार पहले भी हम मिल चुके थे अपने रविंदर रैना सर से, इनके अध्यक्ष से। मैं उनसे घर में जाके भी मिला था, मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी कि हमारे बच्चे सर आपसे मिलने आएंगे। उन्होंने मेमोरेंडम मेरे हाथ से लिया था, मेरा फ़ोन नंबर उन्होंने उस पर अपने फ़ोन पे सेव किया था। मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी पड़े हुए हैं। मैंने उनसे बात की थी कि सर हमारे बच्चे आपसे मिलने आएंगे। इन्होंने हमें टाइम दिया था, जो कि MD NHM है, इन्होंने कहा था अप्रूवल आने में 6 दिन का टाइम लगता है, लेकिन हार्डली आप 12 दिन का टाइम लेके चलो। 12 दिन होते होते हो गए 20 दिन। 20 दिन जैसे ही 15 दिन हुए, हमने क्या किया, अप्रोच की अपने बीजेपी ऑफिस में, फ़ोन किया। हमने कहा सर कि हम आपके पास आ रहे हैं, हमारा जो है 20-30% काम अटका हुआ, आप फ़ोन कॉल कर दो। क्योंकि इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी, हमें पता है, वो भी बीजेपी के ही हैं, तो आप उन्हें फ़ोन कॉल करेंगे। हमारा जो मसला इतने दिनों से अटका हुआ है, वो कहीं ना कहीं मसला आगे चल पड़ेगा, हमारे बच्चे प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे और हम अपने अपने घरों को जाएंगे। उन्होंने कहा ये निक्का मुट्टा मसला है, गाली कोई नहीं, ऐसे 2 मिनट ख़त्म कराई ना है। मैं कराना था भी सुनाओ, नहीं कराना था भी सुनाओ। नहीं कराना की नहीं है, कराना ऐसे। मैं ठीक है, कराना तो कराओ भी। इन्नी गल होई ते अस उत्थों आए थे। उसके बाद इन्हें मैं आख्या मैं चलिया घर, चलिया। मैं इन्हें आख्या कि भैया हमने उधर जाना है। मैंने बात की सर से, मैंने कहा बच्चे आएंगे आपसे मिलेंगे उधर आके, तो वो आप बताओ कि आपका आपने 2 दिन बोला था, और उन्होंने बोला कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहा हूँ, तो आपकी बात भी उधर जाके रख दूंगा। अब फिर हमें पूछना हमारा फर्ज था कि सर आपने तब ये बात बोली थी, अब हमारा मसला है कहाँ तक पहुँचा है। बच्चे जाते हैं उधर मिलने के लिए, अंदर से क्या करते हैं,
पहले तो ये अंदर जाने की कोशिश करते हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता? वो डेमोक्रेसी है देश में, हमारा पार्टी ऑफिस है, हमने इनको चुन के आगे भेजा हुआ है। जो पार्टी ऑफिस है वो भी हम जैसे लोगों का ही है, तो हमने अगर क्वेश्चन पुट करना है, पूछना, जवाब हमारी जवाबदेही बनती है भी ऑफिस है कि हमारा लेटर कहाँ तक। इनके जनता दरबार चलते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक, शाम के सुबह 8 बजे 10 बजे जनता दरबार शुरू होता है, शाम को 4 बजे। जब पिटती रही उधर बीजेपी के दफ्तर के बाहर, तब ये कहाँ मरे हुए थे इनके। मैं तो मानता हूँ कि रविंदर मानता हूँ उस टाइम पे पुंछ में थे, बाकी वाले लीडर इनके कहाँ पे उस टाइम पे सोए हुए थे जब 15-20 बच्चे पिटते रहे बीजेपी के ऑफिस के बाहर। क्या लगता है लाठीचार्ज कोई सोल्यूशन था? सर लाठीचार्ज जो हुआ वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जिस टाइम पे ये गेट बंद हुआ, बच्चों ने अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। मैं खुद बीजेपी के ऑफिस गया था, हमारे संस्कृत उसके कोऑर्डिनेटर हैं, और मैं अंदर बैठा हुआ था, उन्होंने बीजेपी पार्टी वर्कर को ही नहीं अंदर आने दे, पुलिस वाले जो उधर अंदर फ्रिस्किंग पॉइंट पे बैठे होते हैं, तो वो उधर उनको ही नहीं आने दे। हम जनता दरबार जहाँ मुझे लगता है ये 4-5 लीडर मिलकर बैठते हैं, खुद बैठते हैं, चाय समोसे खा के जनता दरबार हो गया। क्या कौन सा जनता दरबार हमें भी पता चले, हम खुद बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं। आज ऐसी ये 4-5 लीडरों ने ऐसा बेड़ा गर्क करके रख दिया इस पार्टी का कि हमारा मन नहीं करता हम उस बीजेपी के दफ्तर के अंदर जाएं। अगर इनके साथ मैं बैठा हूँ अपने प्रोटेस्ट में अपने बच्चों को लेकर, अगर इनको लीड कर रहा हूँ मैं, मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैंने बीजेपी को उसमें सपोर्ट करता हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि इनकी आवाज़ बीजेपी के लीडरों तक पहुँचाना, बीजेपी के लीडरों तक ब्रिज बन के काम करना, आगे उनका वो इस आवाज को आगे तक पहुंचाएं। ये ऐसे निठल्ले बिठा दिए इधर, इनको पता ही नहीं है XYZ ABC पता नहीं है इनको लीडरशिप की। मोदी के नाम पे इन्होंने वोट ले लिया, इनको मालूम ही नहीं है, इनको खाली एस्कॉर्ट व्हीकल चाहिए। लगातार 73 दिन आज हो रहे हैं NHM के मुलाजमों को बिल्कुल यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हुए। कोई भी पार्टी का आपके पास अब आ रहा है? पहले तो आ रहे थे, लेकिन क्या लगता है अब बुला तो नहीं दिया आपको? सर मैं चाहता हूँ ये हमें भूले, इनको ये पता नहीं है। इन्होंने हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ पीछे से कोई ऐसा इशारा हो जिसकी वजह से SHO को मजबूर होकर ऐसा कूक करना पड़ा कि हमारे बच्चों को मारना पड़ा। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अगर इनसे बात होती है, इन्होंने कहा आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है सर, आपके ही बंदे इस प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। जब कल आप इलेक्शन के टाइम पे हमारे दरवाजे पे आओगे ना, हमारे घर से BDC DDC और सरपंचिस हमारे घर से हैं, एक आदमी के हाथ में भी कम से कम 20-20 हज़ार वोट है। जब तुम उधर आओगे ना, पहले पूछेंगे तुमने अपॉइंटमेंट ली थी हमसे मिलने के लिए। गलती से ये कोई भी अगर लीडर हमारे घर के बाहर आ गया ना, जूते मार के इनको गेट से बाहर करेंगे, हम अंदर नहीं घुसने देंगे, इनकी वो हालत करेंगे। क्या लगता है आपको कि आपको तो ऐसे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि बुला दिया गया है, लेकिन कोविड लगता है आपको नहीं बुलाएगा? कोविड फिर से जो है अब लग रहा है कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या फिर आपको लिया जाएगा उसके बाद? मैं तो कहता हूँ पहले हम प्रोफेशनल हैं। हमने काम अपनी डिग्रियां अपने जो डिप्लोमे किए थे लोगों की सेवा के लिए हमने किए थे। जो डिग्री हमने अपने हाथों से काम सीखा हुआ है, ये किसी ना किसी के काम जरूर आएगा। लेकिन इतना बताना चाहता हूँ, तुम्हारे काम हमारा वोट अब नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ 20% काम रह गया हमारा, 20% काम हमारा सर अंजाम दे दो इसको। लेकिन बाद में तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमने इधर से चुन के आगे सेंटर में मध्य भेजे हुए हैं, वो हमारी बात ही नहीं PMO ऑफिस में रख रहे हैं, तो उनका PMO ऑफिस में बैठने का फ़ायदा ही क्या है? फिर मुझे वो ये बात बता दें। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो काम अटका हुआ है उस काम को सर अंजाम दे दो। उस टाइम पे भी आपने हमारे बच्चों को इतनी बेरहमी से बेदर्दी से पिटवाया। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, अगर वो नौकरियां बच्चों को नहीं दे सकती, उसको किसके बाप ने ये हक दिया है कि वो हमारी किसी भी लेडीज़ एम्प्लॉय की इज्जत पे हाथ डलवा सकती है? लड़कियों को पुलिस कांस्टेबल ने, पुलिस ऑफिसर ने ऐसा ब्रूटली उनको मारा है, उनके शरीर में उनको ऐसी जगह टच किया है। मैं कहता हूँ IPC 354 लगती है उस पुलिस वाले के ऊपर, जिसने हमारी वुमेन जो एम्प्लॉइज है उसको हाथ डाला, उसको हाथ लगाया। वो तो मोलेस्टिंग में आता है, उसके ऊपर मोलेस्ट के चार्ज लगने चाहिए, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगना चाहिए, उसके ऊपर जैसे जिस किस्म से हमारे एम्प्लॉय को घसीटा गया उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस पड़ना चाहिए। और वो पढ़ना चाहिए खाली पुलिस वाले के पीछे से जिसका इशारा होगा उसके ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है जिस तरह से मारपीट की गई, बहुत सारे बच्चों को जो है मारा गया, तो वो बच्चों की कंडीशन अब किस तरह की? सर बच्चों की, एक लड़की का जो फ्रैक्चर हुआ था वो उसको हमने इधर से रेफ़र किया हॉस्पिटल, उसको भेज दिया हमने घर।
जो बड़े दिन से सोशल मीडिया पे जो पिक जो थी वो वायरल हो रही थी हमारे एम्प्लॉयज़ की, उसको देखा गया कि उसको इस तरह से घसीटा गया, उसकी बेचारे को पूरी पीठ ही ऐसे इस टाइम पे आपको पता है गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो प्रोटेस्ट में आना उसको ऐसे सड़ने की कंडीशन आ गई थी। उसको हमने बोला भाई और आप ट्रीटमेंट करवाओ, आप घर चले जाओ। वो बेचारा घर गया हुआ है। और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पढ़े लिखे बच्चों को आज ये ज़बरदस्ती क्रिमिनल बनाने पे तुले हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये क्रिमिनल जैसी हरकत करे, हम इनके ऊपर चार्ज लगाएं, फिर इनके पास एक और मसला आ जाए कि नहीं हमें क्रिमिनल मिल गए हैं जम्मू कश्मीर में। आप पढ़े लिखे बच्चों को क्रिमिनल बनाने पे तुले हुए हो, तो फिर हम आपको वोट किस बेस पे करेंगे? जहाँ तो आप चाहते हो 51 लाइसेंस आपने जम्मू कश्मीर को दे दिए शराब के, तो ठीक है पढ़ाओ मत, शराबों की दुकान नहीं खिलाओ, सबको शराब एक काम करो और सस्ती करो। जो 600 रुपये की बोतल है 20 रुपये की करो। जो नर्सरी में पढ़ रहा है उसको भी शराब की डोज दो, फिर पता चलेगा जम्मू कश्मीर। जब कश्मीर का तो वो क्लियर है, क्योंकि वो तो अपने पास उधर घुसने नहीं देते हैं, उनका क्लियर है उनका मसला कि वो नहीं घुसने देते हैं। जम्मू कश्मीर में 50 लाइसेंस आ गए, गली गली नुक्कड़ पे वाइन शॉपें खुल गई, उसके बाद मंदिरों का शहर से बन गया प्रोटेस्टों का और ठेकों का शहर। तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? इन्हीं को जाएगा। तो हमारे साथ सतवीर जी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमेशा इन मुद्दों में आगे रहते हैं, चाहे वो NYC के मुलाजिम हो, चाहे वो NHM के मुलाजिम हो, बिल्कुल आगे खड़े रहते हैं। इनसे बातचीत होगी। सतवीर जी, आपसे जानना चाहूँगा, पूरा 13वां दिन आज है, 73 डेज़ जो है कंटिन्यू इनको यहाँ पर प्रोटेस्ट में और कहीं ना कहीं इन पर जो है लाठीचार्ज भी किया गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी कृपा तो इस फ्लाईओवर की है कि जिसने हमें छाँव दी है। छाँव तो इनको ज़रूरत थी बीजेपी से, बीजेपी ने इनको डंडे दिए हैं। अभी ये जो लड़का है, ये मैंने फ़ोटो आप दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। ये आप लड़के को देखिए जिसको इन्होंने घसीटा हुआ है। ये कश्मीर का लड़का, आई डोंट नो ये है कौन, मुझे नहीं पता। इतनी गर्मी है, मैं सच बोलता हूँ कि इतनी गर्मी में मेरा बाहर निकलने को मन नहीं करता है। जिस दिन से मैंने इस लड़के को देखा, कल मैं नहीं आ सका, आज मैं बाहर निकला था तो मैंने किसी बहन को फ़ोन किया, उसने बोला कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब ये नगरोटा में थे, मैं तब नगरोटा में भी गया था। उसके बाद एक लड़की मुझे NYC के धरने में मिली थी, उसने मुझे कहा था कि सर हमारा काम हो जाएगा। मैं उस बहन को बोलना चाहता हूँ, आपका काम कल हो गया है, परसों। जो आपको घसीट के मारा गया है, उसके बाद भी अगर आप बच्चों को समझ नहीं आ रही है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको पढ़ाने लिखाने का फ़ायदा क्या है। रविंद्र रैना जी खुद पुंछ की हसीन वादियों में बैठे हैं, पीर पंजाल में बैठे हैं, कभी वो कहीं पे होते हैं, AC रूम में बैठते हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब कि PMO में मैसेज नहीं पहुंचता है। जनाब मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया आज की डेट में इतना पावरफुल है, क्या लगता है कि जितेंद्र सिंह जी नहीं देखते होंगे, चैनलों पे नहीं देखते होंगे जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है? सीधी सी बात है, उन्होंने हमें भेड़ बकरियां समझ के रखा हुआ है, हमको नालायक समझ के रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग क्या है, भेड़ बकरियों की तरह किसी के भी पीछे चल पड़ते हैं। और हम बीजेपी के पीछे चले। आज उस भाई को घसीटा गया, बेसिकली उस भाई ने तो कश्मीर से वोट किया नहीं होगा बीजेपी को, उसको यहाँ पे घसीटा। इतनी गर्मी में आपको कोई घसीटे, इतनी गर्मी में मैं गाड़ी में, मेरा बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, और उस बच्चे को आप घसीट रहे हो। और ट्विटर में मैंने वीडियो देखी, वो लड़की के साथ जो भी उसके बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ, कुछ बयान ही नहीं करना चाहता हूँ। खुद तो शर्म आती है, अंदर के अंदर एक बंदे का सेल्फ, एक अंदर से अंदरूनी आवाज़ आती है, बंदे को शर्म आ जाती है। मैं रविंद्र रैना जी कहना चाहता हूँ कि जनाब ये क्या माजरा आपका, हर किसी को जाते हो भाई बहन बुला लेते हो, किसी को भाई किसी को बहन, भाइयों को घसीटा जा रहा है, बहनों के साथ क्या हो रहा है आपको दिख नहीं रहा। और ये PMO साहब को नहीं दिख रहा, सभी बीजेपी के लीडरों को दिख रहा है। मैंने पहले भी कहा था इनके खुद में पत्थर चलेंगे, ये खुद में लड़ेंगे। इन्होंने इतना लीडर इकट्ठा कर लिया। अभी थोड़े दिन पहले एक देखा होगा आपने जम्मू संवाद पे वीडियो, ये खुद ही लड़ पड़ेंगे। ये इनकी बददुआएं हैं, किसी दिन आएगा ये अपने बाल नोचेंगे एक दूसरे के टिकट लेने के लिए, एक जगह पे 10-10 कैंडिडेट होंगे। मैं इनको कहना चाहता हूँ जितने कांग्रेस से आ रहे हैं, NC से आ रहे हैं, सभी को भर्ती कर लो, लेकिन इन बच्चों को भर्ती न करो। आज कोरोना फिर से आ रहा है, ये सभी यहाँ पे आएंगे, इनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे कि काम करिए, क्योंकि मरना पड़ता है। जब कोरोना आता है तब मरना पड़ता है, मरने के लिए कोई राजी नहीं है। ये अमृत पी के आए हैं, जो शिवजी भगवान ने समुद्र मंथन में निकाला था ना, वो बीजेपी वालों ने पिया हुआ है। ये नहीं मरना चाहते हैं, ये मर जाए ठीक है। कभी कहते हैं दे देते हैं, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी, इनको तो उसकी शर्म नहीं है, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दी जो डोगरा स्टेट के रियासत के मालिक थे।
और आज ये उन मालिक के डोगरा बच्चे बैठे हुए, कश्मीरी बच्चे बैठे हुए हैं, कैसे घसीटा जा रहा है। तो मैं अब मीडिया से भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपका भी एक दायित्व बनता है। जब सारे 4 पिलर होते हैं ना, ये 4th पिलर है मीडिया, आपका दायित्व बनता है सच को आगे पहुंचाइए। ये नहीं है व्यूअर कितना है, इट डजंट मैटर, 1 देख के 10 देख के मैटर नहीं करता, लेकिन सच कौन बोलता है ये मैटर करता है। सच कौन दिखाता है ये मैटर करता है, किसकी बात दूर तक पहुंचती ये मैटर करता है। हम हाथ जोड़ के सभी मीडिया बंधुओं से कहेंगे, इनको एक्सपोज कीजिए, एक्सपोज कीजिए। जम्मू कश्मीर में ये टोटल फेल हो गए हैं और इनके जो हालात बने हुए हैं, इन बच्चों की बददुआएं हैं। अभी शुक्र करो गाली गलौच ही हुआ है, थप्पड़ भी चलेंगे आने वाले टाइम पे, और इनमें ही चलेंगे जब टिकटों की बारी आएगी। आज इन बच्चों को नौकरी नहीं ना मिल रही, कल इनको टिकटें नहीं मिलेंगी, इनकी वो हालत होगी। और खुद तो एसी के कमरों में बैठे होते हैं ना, ये गर्मी में बैठे हैं, ये माएँ भी हैं, ये लड़कियां बैठी हुई हैं, इनकी शर्म करिए। लगातार 13वां दिन आज है, इनको कंटिन्यू यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, लेकिन कोई भी अब इनके पास आने को तैयार नहीं, ना ही इनकी बात सुनने को तैयार। तो मैं यही बात इन बच्चों से कहना चाहूँगा, तो आप बीजेपी के दफ्तर के बाहर क्यों जाते हो? वो आपको लाइटली लेते हैं, आपको, इनको लगता है, इनको क्या सभी को लगता है बीजेपी नौकरी देगी, नौकरी देगी, बीजेपी ही कर सकती है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में रविंदर रैना है तो सब कुछ नामुमकिन है, कुछ नहीं बन सकता। रविंदर रैना है तो सब कुछ नामुमकिन है, ये बात आप लिख के ले लीजिए। कहते हैं चिंता नहीं करनी। जनाब, क्या आप, वो इंसान ने इतनी बार कह दिया है चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, उसको क्यों चिंता करनी है? जब वो पीर पंजाल गया था, जैसे मैं अभी पेट्रोल डलवा के आया हूँ 2000 रुपये का गाड़ी में, रविंदर रैना अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आता है। सरकारी पेट्रोल है, सरकारी सिक्योरिटी है, सरकारी घर है, सरकारी खाना है, तो चिंता क्यों करनी है? जिस बाप ने कमा के अपना परिवार पालना है, जिनके बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जिनकी हो सकता है किसी की शादी भी होगी, उनको परिवार चलाना पड़ता है, उनको तो चिंता करनी है। जो आगे, जिसके आगे पीछे है कोई नहीं, तो उसको क्या चिंता है? उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी जो है ना, ये दिखावे में कुछ और है और हमारी स्टेट में कुछ और है। यूपी में कुछ करते हैं, भुगतना हमको पड़ता है। कितनी नौकरी बोलते हैं वो? 50,000, 10 लाख बोला है, वो 20 लाख भी बोल सकते हैं। 50,000 इनके पास जेब में थी जब तक 370 नहीं टूटा था, टूट गया 50,000 और आ गई। रविंदर रैना जी, 1 लाख नौकरी आपके पास पड़ी है, ये 1500 बच्चे नहीं होंगे, तो इनको पक्का कीजिए ना। अभी मैं बताता हूँ, मनरेगा वालों का फ़ोन आया है इनके, जब मैं बोलता हूँ तो उसके बाद मुझे फ़ोन आते हैं, ये स्कैम आ गया, JKPSI वाला, FA वाला आ गया, पंचायत वाला आ रहा है, फिर ये बैठे हुए हैं, मनरेगा वाले बैठे हैं, कहीं ना कहीं स्कैम उनमें आ जाता है, फिर वो बच्चे रह जाते हैं। मेरी बात सुनिए, ये मंदिरों का शहर था, अब ये करप्शन का शहर है, सिटी ऑफ स्कैम्स है। मैं चाहता हूँ कि लखनपुर पे एक लगा दिया जाए, वेलकम टू द सिटी ऑफ स्कैम्स। जितने स्कैम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और हिंदुस्तान में बताया जा रहा है, बहुत खुश है। जिसको घसीटा वो घर जाके हंस रहा है, माँ को बता रहा है मुझे बर्फ में वो मेरे उसके ऊपर स्लाइडिंग, उसको बर के ऊपर क्या कहते हैं, वो उसके ऊपर चलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड, वो वही कर रहा था। वो माँ को बता रहा होगा घर जाके, देखो रविंदर रैना ने कितना प्यार किया है, इतना मेरे को पीछे से मालिश की है कि मैं लाल हो गया, मेरा खून भी दिख रहा है, इतनी रविंदर रैना ने मालिश की है। अगर ये बच्चे सही हैं, अगर इन बच्चों में दम है, तो एक स्टैंड रखे, टोटल बीजेपी अगेंस्ट स्टैंड रखें, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी इनकी सगी नहीं बन सकती। जिस दिन वोट लेने होंगे, इस भाई के घर में जाएंगे, इस बहन के घर में जाएंगे। जो आपने बात कही मैं कहना नहीं चाहूँगा, वो तैयार रखना, जो पुराने पड़े हुए हैं वो तैयार रखना, उनकी ज़रूरत आपको जल्द से जल्द पड़ेगी, आप तैयार रखना। मैं कहना चाहता हूँ सर, पुरानों पे हमें यकीन नहीं है, क्या पता फट जाएं, हमारे पास नए होंगे तो वो फटने में उनको शायद 1-1.5 महीना लगेगा, जब तक मरेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम। क्या लगता है, क्या आपको अब इतने दिन हो गए हैं, क्या लगता है आगे तक आपकी बात पहुंचेगी? आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मेरे को ये लगता है कि परिवर्तन ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक इस बीजेपी को हटाया नहीं जाएगा, मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, क्यों मेरे मुंह से इतना कुछ सुनते हो? सिर्फ जब तक आपके ये नालायक निटल्ले जो इस भाई ने कहा है 5-10 हैं, उनको बाहर करिएगा ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। फिर चिंता नहीं करनी, चिंता करनी है, और चिंता हमेशा करनी है। कल को हो सकता है मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं सरकार में आ जाऊँ,
चिंता करनी है, जिस दिन आपने कह दिया चिंता नहीं करनी है, उस दिन आप रोडों पर घसीटे जाओगे जो 2014 में सब पागल हो गए थे। मोदी मोदी मोदी। अब क्या हो गया? अब तुम्हारी कब्र खोदी, वो भी बीजेपी के दफ्तर के बाहर सबने खोदी, मिलके खोदी, और आपकी कब्र खुद रही है। तो आप क्या आखिर में कहना चाहोगे? जिस तरह लाठीचार्ज आप पे हुआ, तो आखिर में क्या लगता है आपको, क्या कुछ कार्रवाई अब आपके साथ आखिर में की जाएगी? सर हम तो सबसे पहले इस जो भी हुआ इसके ऊपर एक इंक्वायरी डीसी मैम से इंक्वायरी इनिशिएट की मांग करते हैं, डीजीपी दिलबाग सर से इंक्वायरी की मांग करते हैं। पता तो चले वो जो जिसको ब्लैक शीप काली भेड़ वो है कौन है, जो चाहे वो बीजेपी में थी या एडमिनिस्ट्रेशन में थी, जिन्होंने काम करवाया। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के, वही कहना चाहता हूँ बीजेपी के चंद लीडर जो कश्मीर में उनके इशारे पे ऐसे ऐसे गलत काम किए जा करवा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का एक लीडर हमारे साथ जाता है दिल्ली, उसने दिल्ली जाके एमडी जो पूरे इंडिया के एनएचएम के विकासशील से हमारी मुलाकात करवाई और बाकी वालों से भी करवाई हमारी बात। वो एक बंदा जाके काम करवा रहा है, इनसे मिलने के लिए वो आता है, ये उसको बीजेपी ऑफिस के अंदर ही नहीं घुसने देते हैं। मुझे पता नहीं है, वही इनकी बात आ गई अपने सर की, इन्होंने बोला कि इनके आपस में ही अंदर गुट चल बन गए हैं। वो देखते हैं ये काम करवा गया, इसका नाम पार्टी में ऊपर हो जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे, इसको पार्टी के दफ्तर में ही अंदर नहीं घुसने देना, जहाँ ऐसे ऐसे काम चल आपके मसले हल किए जाएंगे? सर हम अभी भी फिर भी थोड़ी आस लेके उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें फिर भी उम्मीद है। लेकिन अगर हम इस प्रोटेस्ट से बेनाउम्मीद होके गए तो ये जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा इधर बैठा हुआ है, मैं पर्सनली इनको ऐसा तैयार करूंगा, मोटिवेट करूंगा, इनके हर में जाके डिबेट करवाऊंगा, चाहे जेब से पैसे क्यों नहीं लगेंगे, इनको जड़ से उखाड़ के बाहर करेंगे फिर हम। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना था एनएचएम के जितने भी बच्चे यहाँ पर थे, काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, इनके मसले को हल किया जाएगा, लेकिन अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है, लाठीचार्ज वहाँ पर चल रही है, लेकिन इनके मसले को हल नहीं किया जा रहा। उम्मीद और तवक्का है इनके मसले को जल्द से हल करने की कोशिश की जाएगी और इनका प्रोटेस्ट जो है जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा।